नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोरखपुर टॉप 10 न्यूज बुलेटिन के आज के इस संस्करण में। तो आइए देखते हैं गोरखपुर की 10 बड़ी खबरें फटाफट से। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इनमें पहली खबर तो ये है कि गोरखपुर में शुरू हुआ दस्तक अभियान, घर घर जाकर दस्तक देंगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब अधिकारी लगातार अपने कार्य क्षेत्र में मोबाइल रह रहे हैं। इसी बीच अप्रैल से दस्तक अभियान भी शुरू हो गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हर घर जाकर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि एसएसपी गोरखपुर का एक्शन, 3 थानेदारों की गई थानेदारी, कई मामलों में अधिकारियों को कर रहे थे गुमराह। गोरखपुर जिले में एक बार फिर से एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इसमें कई दरोगाओं की जिम्मेदारी देकर उन पर विश्वास भी जमाया है। गोरखपुर जिले में इन दिनों लगातार पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। काफ़ी दिनों तक इंस्पेक्टरों दरोगाओं की मॉनिटरिंग करने के बाद अब जिले के कप्तान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर इन दिनों ताबड़तोड़ थानेदारों और चौकी इंचार्जों को पैदल कर रहे हैं। वहीं नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपकर बूस्ट भी कर रहे हैं। हटाए गए थानेदारों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। एसएसपी ने सहजनवा के थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय को हटाकर सर्विलांस सेल का प्रभारी बनाया है। पीपीगंज के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह तिवारीपुर के प्रभारी निरीक्षक पंकज गुप्ता को भी अपराध शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। इन दरोगाओं को दी गई थानेदारी। भटहट के चौकी प्रभारी सुशील कुमार को गघा का थानाध्यक्ष बनाया गया है। गघा के थानाध्यक्ष रहे गौरव कुमार वर्मा को तिवारीपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज के चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्र को हरपुर बुधट का थानाध्यक्ष बनाया गया है। हरपुर बुधट के थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे को सहजनवा का थानाध्यक्ष बनाया गया है। रेड सेल के प्रभारी रहे प्रभुदयाल सिंह को पीपीगंज थाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एसएसपी ने कुछ दिन पहले भी बड़े पैमाने पर दरोगा के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया था। इसमें कई चौकी प्रभारी भी शामिल थे। अब अगली खबर देखिए कि गोरखपुर में बकरी चराने के मामूली विवाद में मारपीट, शिक्षक समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज। गुलरिया क्षेत्र के खुठन में बृहस्पतिवार की सुबह बकरी चराने के विवाद में हुए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद में हुए मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने एक रिटायर्ड प्रवक्ता समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। क्राइम सस्पेंस न्यूज मैगजीन और टीवी न्यूज के संवाददाता, क्राइम रिपोर्टर बनने हेतु अपने जिले से इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया गया है। फ़ोन पर आप अपने जिले का नाम और अपना नाम लिख करके एसएमएस कर दें। कॉल आपको कर ली जाएगी। और हाँ, अपने जिले से जिला ब्यूरो कार्यालय खोलने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है सभी गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। देखिए, गोरखपुर में रिंग रोड को दिसंबर तक करना है पूरा। एनएचएआई ने दिए निर्देश। अब काशी जाना होगा आसान। गोरखपुर अयोध्या 4 लेन के जरूरी कार्यों को वर्षा से पहले पूरा करने के निर्देश। एनएचएआई के सदस्य विशाल चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी एसके आर्या ने की बैठक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने जगदीशपुर जंगल कौड़िया रिंग रोड को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। विशाल चौहान ने गोरखपुर अयोध्या 4 लेन का काम बारिश से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। सरयू नदी के पुल के कटान को बचाने के लिए तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राजमार्ग को सुरक्षित रखा जा सके। गोरखपुर के जगदीशपुर जंगल कौड़िया रिंग रोड के निर्माण की आखिरी तिथि तय कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य आईएएस विशाल चौहान और उत्तर प्रदेश पूर्व के क्षेत्रीय अधिकारी एसके आर्या ने गोरखपुर अयोध्या 4 लेन का काम वर्षा से पहले और बरहलगंज में सरयू नदी के पुल को कटान से बचाने के लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू करने को कहा है। तो है न गोरखपुर वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद, कंट्रोल रूम में छेड़खानी की दी गई सूचना, मचा हड़कंप। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में सीट को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छेड़खानी का आरोप लग गया, जिससे हड़कंप मच गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने दोनों परिवारों को थाने ले जाकर पूछताछ की। पता चला कि मामला आपसी गलतफहमी का था। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और कार्रवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
दरअसल सप्तक्रांति एक्सप्रेस में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोच S5 में बैठे दो परिवारों के बीच सीट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने छेड़खानी की सूचना कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना मिलते ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान सतर्क हो गए और ट्रेन के पहुंचते ही तुरंत संबंधित कोच में पहुंचे और थाने ले आए, जहां दोनों परिवारों ने कार्रवाई से इनकार करते हुए समझौता कर लिया। इसी के साथ ही अगली खबर है, गोरखपुर में कांग्रेस नेता अजय राय का आरोप, तिवारी परिवार को फंसा रही सरकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गोरखपुर में तिवारी परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर दुराग्रहपूर्ण कार्रवाई कर प्रताड़ित कर रही है। राय ने कहा कि जिस ऋण की बात हो रही है उसमें निर्णय आ चुका है। कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी ने अपना पूरा जीवन समाज को दिया है। राजनीतिक दुर्भावना से विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी तिवारी परिवार के साथ खड़ी है। अजय राय शुक्रवार को धर्मशाला बाजार स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के आवास पर पहुंचे थे। और अगली बड़ी खबर है, गोरखपुर के सब्जी विक्रेताओं तथा व्यवसायियों से संबंधित। गोरखपुर में गोरखनाथ पुल के पास पार्किंग के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा नगर निगम। सब्जी विक्रेताओं को मिलेगी बड़ी सौगात। गोरखनाथ पुल के पास नगर निगम सब्जी मंडी वाली जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें पार्किंग के साथ दुकानें भी होंगी और सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन भी बनेगा। इस परियोजना से शहर में पार्किंग की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। CNDS यूनिट 42 को DPR बनाने का निर्देश दिया गया है। गोरखनाथ पुल से उतरते सब्जी मंडी वाली जमीन पर होगा निर्माण। बेसमेंट व पहले तल में होगी पार्किंग, द्वितीय तल और तृतीय तल पर होगी दुकानें। भूतल पर सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का भी होगा निर्माण। गोरखपुर शहर में पार्किंग संबंधित समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम विभिन्न स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनवा रहा है। ज्ञात हो कि गोरखपुर शहर में पार्किंग संबंधित समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम विभिन्न स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनवा रहा है। इसी क्रम में निगम गोरखनाथ पुल से उतरते सब्जी मंडी वाली जमीन पर पार्किंग समेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इसमें 2 फ्लोर में पार्किंग बनेगी। और अगली बड़ी खबर है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि बड़े बुजुर्गों के लिए, जो कि एक बड़ी ही अच्छी खबर है। सीनियर डे केयर के प्रथम तल पर बनेगा अतिरिक्त भवन। गोरखपुर में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण होने जा रहा है। नगर निगम ने अतिथि भवन बनवाने की योजना भी बनवाई है। दूसरी ओर नगर निगम ने 772 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर के प्रथम तल पर नगर निगम का अतिथि भवन बनवाने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना में 2,49,77,000 रुपए से वातानुकूलित सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर गोरखपुर क्लब के सामने बनकर तैयार है। और अगली बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर के आम जनता को मिलने जा रही है अब ये और एक सुविधा। 1 साल में और 44,000 घर सीवर लाइन से जुड़ेंगे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश जल निगम ने मार्च 2026 तक 21 वार्डों के 43,963 घरों को सीवर कनेक्शन देने की योजना बनाई है। 561 करोड़ 34 लाख रुपए की योजना के तहत 164 किलोमीटर सीवर लाइन डाल दी गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय मार्च 2026 तक नगर निगम के 21 वार्डों के 43,960 घरों दुकानों को सीवर की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। फिलहाल सीवरेज योजना जोन C पार्ट 2 के तहत वार्डों में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही वहां के निवासियों को सच में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आइए अब अगली बड़ी खबर देखते हैं कि 2.5 गुना बढ़ गए निराश्रित और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी। 8 साल में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की संख्या में 2.5 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व की सरकारों की तुलना में अकेले गोरखपुर में योगी सरकार में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने वालों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों की संख्या में 80% से अधिक का इजाफा हुआ है। निराश्रित महिलाओं, वृद्धजन, दिव्यांगजन से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में इस समय 2.5 गुना तक बढ़ गए हैं लाभार्थी, जबकि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2025 तक इस पेंशन योजना का लाभ पाने वाले वृद्धजन की संख्या 2.5 गुने से अधिक बढ़कर 1,68,201 हो गई है। इसी तरह निराश्रित महिलाओं की पेंशन योजना में मार्च 2017 तक जिले में 38,910 निराश्रित महिलाएं लाभान्वित होती थी। वर्तमान में 80% से अधिक की वृद्धि के साथ 71,594 हो गई है। और अगली खबर यह है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप।
पार्षद का निलंबन कर जांच की मांग। गोरखपुर के वार्ड 48 के पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता पर फर्जी जातीय प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता मनीष कुमार जायसवाल का कहना है कि बबलू ने सामान्य जाति से होते हुए भी पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़े हैं। गोरखपुर वार्ड नंबर 48 धर्मशाला बाजार से निर्वाचित पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता और छठीलाल पर एक व्यक्ति ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता मनीष कुमार जायसवाल ने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि बबलू प्रसाद मूल रूप से सामान्य जाति कमलापुरी वैश्य से हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति कसौधन का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए। मनीष ने पार्षद को निलंबित करते हुए जांच की मांग की है। तो ये थे गोरखपुर शहर के टॉप 10 न्यूज 10 बड़ी खबरें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। अगली खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली खबर मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, आपके यहाँ अभी तक बिजली के स्मार्ट मीटर लग गए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।